गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सुहेल चौधरी आपको पढ़ा रहा हूँ मध्यकालीन भारत, जिसमें हमने अरबों का और तुर्कों का आक्रमण देखा है। मैं आपसे कहूँ कि आज हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं उस व्यक्ति या उस शख्स का नाम है महमूद गजनवी। इससे पहली वीडियो में हमने महमूद गजनवी से पहले वाले राजाओं के बारे में पढ़ लिया है, जिसमें सुबुक्तगीन और अल्पतगीन दो राजा थे। आज हम बात करने वाले हैं महमूद गजनवी की। तो मैंने आपको बताया कि गजनवी जो इनके पीछे लगा हुआ है, ये जिस इलाके से आते हैं, जिस शहर से आते हैं, उस शहर का नाम है गजनी, और इसीलिए इनका नाम रख दिया गया गजनवी। बाद में मोहम्मद गौरी आएगा तो गौरी जो है एक शहर गौर से आता है, इसलिए उसके नाम के पीछे गौरी हो जाता है। इसको हम आगामी वीडियो में देखेंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि महमूद गजनवी कौन है। तो महमूद गजनवी जो है सुबुक्तगीन का पुत्र है। इससे पहली वीडियो में हमने जिस राजा के बारे में पढ़ा है सुबुक्तगीन, उसका पुत्र है, उसका बेटा है महमूद गजनवी, और इसका जन्म जो है 1 नवंबर 971 ईस्वी को होता है, और ये 27 वर्ष की उम्र में राजा बन जाता है। कौन? महमूद गजनवी। हम ये कह सकते हैं कि इसके पिता की मृत्यु के बाद जो है इसको राजा बना दिया जाता है। इसका एक और छोटा भाई है जो कि राजा बनना चाहता था, या इसका जो फादर था सुबुक्तगीन, उसने जो कहा कि मेरे छोटे बेटे को राजा बनाया जाए, तो इसको नहीं बनाया गया। लेकिन इनमें आपस में युद्ध हुआ तो महमूद गजनवी युद्ध जीत जाता है, और जो है इसके छोटे भाई को बंदी बना लिया जाता है। महमूद गजनवी राजा बन जाता है, और उसके बाद मैं आपसे कहूँ कि इनका जो एरिया है, इंडिया का जो एरिया है, अभी इंडिया इतने एरिया में है मैं आपसे कहूँ, और ये एरिया में पाकिस्तान है और यहाँ अफ़गानिस्तान है। तो पहले जो पाकिस्तान अब है, ये पहले इंडिया ही था। तो इनकी सीमाएं मिलती थीं, और सीमा मिलने के बाद ये यहाँ युद्ध करने के लिए आया करते थे। सुबुक्तगीन ने भी ऐसा ही किया, और अब जो है महमूद गजनवी भी यही करेगा। युद्ध करने इसलिए आते थे कि इंडिया जो हमारे कंट्री है, जो हमारा देश है इंडिया, इसमें छोटे छोटे अधिकांश बहुत सारे राजा थे। गुज्जर प्रतिहारों के बाद में जो है भारत की दैनिक स्थिति खराब हो गई। टुकड़ों में भारत जो है बट गया। अलग अलग क्षेत्रों पर, अलग अलग एरियो पर छोटे छोटे राजाओं ने अपना आधिपत्य जमा लिया। और बहुत सारी बातें भी हैं जो कि मैं आपको किताब के माध्यम से पढ़कर बताऊँगा बाद में कि उसके बारे में किताब क्या कहती है। आइए पहले महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं कि इसने क्या किया। तो मैं आपको बता दूं कि हेनरी इलियट कहते हैं, हेनरी इलियट, ये इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये। हेनरी इलियट एक इतिहासकार हैं, और वो अपनी किताब में लिखते हैं कि 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किया इंडिया पर। किस व्यक्ति ने? महमूद गजनवी ने। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार आप कह सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन को थोड़ा सा उसका बेस बढ़ाकर ये पूछ लिया जाता है कि ये बात किस इतिहासकार ने कही, तो उसका नाम था हेनरी इलियट। और इसके मत से अधिकांश जो है इतिहासकार सहमति लेते हैं, या इसके मत पर किसी को भेदभाव नहीं है। इसने जो कहा, ज़्यादातर इतिहासकारों ने इस बात को सही माना है कि महमूद गजनवी ने 1000 से लेकर 1027 तक 17 बार आक्रमण किया है। महमूद गजनवी जो राजा बनता है ये 998 से लेके 1030 ईस्वी तक जो है ये राजा रहता है। 27 वर्ष की उम्र में महमूद गजनवी राजा बन जाता है। और महमूद गजनवी जब इंडिया पे आता है, आक्रमण करने के लिए इंडिया आता है, तो वो जो है धन लूटने के लिए आता है, और यहाँ जितने भी मंदिर हैं वहाँ अटैक करता है, मूर्तियों को तोड़ता है। तो जब इसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया, तो उस अटैक के बाद से जो है इसको मूर्ति भंजक माने जाने लगा, या बुस्सिकन कहा जाने लगा कि मूर्तियों को तोड़ने वाला कौन है? महमूद गजनवी, ये बुस्सिकन है। इसका नाम एक और आपसे पूछा है कि बुस्सिकन किसका नाम है, तो महमूद गजनवी का नाम है। आइए थोड़ा पढ़ते हैं हम कि जिस हम गजनवी वंश की बात कर रहे हैं, गजनवी जो वंश है, ये वंश जो है इंडिया में था। ये बात इंडिया में नहीं था, ये अफगानिस्तान में था, लेकिन ये अपने बहुत सारे एरिया को अपने क्षेत्रों में मिलाते जा रहे थे, इंडिया की तरफ भी बढ़ते जा रहे थे। तो इंडिया के कुछ एरियो पर भी गजनवी वंश का ही जो है राज था। आइए देखते हैं, तो महमूद गजनवी किस वंश का राजा है? गजनवी वंश का। गजनवी वंश का राजा कौन है? महमूद गजनवी। जन्म है इसका 1 नवंबर
971 ईस्वी को होता है। 27 वर्ष की उम्र में राजा बन जाता है। इसका जो उद्देश्य है, भारत में धन लूटना है, ना कि इस्लाम का प्रचार करना है। काफ़ी सारे इतिहासकारों का मत ये है कि इसका उद्देश्य धन लूटना है, ना कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना है। लेकिन वहीं अगर इसके एक जो इतिहास उसके विद्वान की बात की जाए उतबी की, तो उतबी कहता है कि महमूद गजनवी का यह उद्देश्य जिहाद था, इस्लाम का प्रचार करना भी था। इस पर मतभेद है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों ने कहा है कि धन लूटना इसका उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य? धन लूटना था। क्लियर है बात? मैं फिर आपसे कहूं कि एक 998 में ये राजा बन जाता है, तो फिर इसका पहला युद्ध होता है आपका 1101 में महमूद गजनवी वर्सेस राजा जयपाल के मध्य जो है इसके बाप सुबुक्तगिन के भी 2 युद्ध हुए हैं। तीसरा युद्ध महमूद और राजा जयपाल के बीच होता है, जिसमें जयपाल हार जाता है और हारने के बाद इसको बंदी बना लिया जाता है। एक शर्त पे छोड़ा जाता है कि भैया आप हमको 25 हाथी गिफ्ट में दो और 2.5 लाख दिनार हमको दी जाए। कितनी? 2.5 लाख दिनार। क्लियर है बात? 2.5 लाख दिनार आप हमको दीजिए तब हम आपको छोड़ेंगे। और राजा जयपाल उनको 2.5 लाख दिनार देता है। फिर जो है राजा जयपाल को छोड़ दिया जाता है। लेकिन इतना परेशान हो गया युद्ध हार कर, ये आखिर में जो है आत्महत्या कर लेता है। और मैं आपसे कहूं कि 2.5 लाख दिनार जो है ये महमूद गजनवी को दे देता है। और इन लोगों को समझ में आया कि इतना पैसा हमें मिल रहा है, यहाँ तो बहुत पैसा है, इस देश में तो बहुत, इसमें घुसर क्यों ना जाए। हम अपने एरिया में जो कब्जा करे बैठे हैं वो तो हमारा है ही, यहाँ भी जाया जाए। फिर जो है इनकी उमंग खुल जाती है और फिर ये जो है हर साल जो है युद्ध करने के लिए आता है। 1 साल या 2 साल बाद ये आता है और ये यहीं से वादा करता है महमूद गजनवी कि मैं जो है इंडिया पर अब जो है बार बार जो है लूट करने के लिए जाऊँगा या वहाँ आक्रमण करने के लिए जाऊँगा। फिर मैं आपसे कहूँ कि इसके अगर उनकी पूछ लिया जाए कि विद्वान कौन कौन से विद्वान इसके साथ आए थे, तो उसमें से एक व्यक्ति का नाम है अल-बरूनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और एक है फिरदौसी और एक है उतबी। ठीक है, ये 3 हैं। इन तीनों के बारे में आप याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बताइए, एक आपसे पूछ लेगा कि बताइए महमूद गजनवी के साथ में कौन कौन से विद्वान आए थे। ऑप्शन होगा अल-बरूनी या ऑप्शन होगा और भी कोई नाम हो सकता है ना। तो आप कह सकते हैं कि अल-बरूनी आया था, या 3 नाम आपको दे दे, कहे कि इन 3 एक कौन सा नहीं था। बात समझ में आ रही है? जैसे कह दे कि बताइए कौन सा नहीं था, तो ऑप्शन में अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी और फाहियान। तो आप ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे कि फाहियान जो है उसका विद्वान नहीं था। क्लियर है बात? फिर मैं आपसे कहूँ कि अल-बरूनी ने क्या किया, इस लेखक ने क्या किया, इस विद्वान ने क्या किया। इसने जो एक किताब लिखी जिसका नाम है तहकीक-ए-हिंद किताब लिखी। इसका मायना है कि भारत की खोज या भारत के बारे में जो है इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई थी। भारत के बारे में बहुत सारी बातें इस किताब में लिखी गई थी। ठीक है, तो इस किताब का नाम मैंने बताया आपको, तहकीक-ए-हिंद या भारत की खोज, जिसे हम कह सकते हैं भारत की खोज। और वहीं अगर फिरदौसी जो इसका एक और विद्वान है, इसने किताब लिखी शाहनामा। ये भी भारत की वहाँ दैनिक स्थिति के बारे में बताता है कि वहाँ कैसे राजा कितने बटे हुए थे, या वहाँ जाति प्रजाति क्या थी, ऊंची जाति नीची जाति क्या थी, कितने भागों में हिंदू धर्म बटा था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे करके जो है बहुत सारी बातें जो है इसमें लिखी हुई है तहकीक-ए-हिंद में भी। फिर मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करूँगा एक और, तो वो इम्पोर्टेंट बात है आपसे कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम व्यक्ति कौन था। लिख लेना, इस बात को नोट कर लेना। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था, तो उसका नाम है अल-बरूनी। क्लियर बात? जो हिंदुओं की एक किताब है जिसको हम पुराण नाम देते हैं, जैसे वेद पुराण, तो उन पुराणों का अध्ययन करने का सबसे पहले किस मुस्लिम व्यक्ति ने अध्ययन किया, तो उसका नाम था अल-बरूनी। और मैं आपसे फिर कहूँ, यहाँ आ जाते हैं हम लौटकर सोमनाथ मंदिर पर। सबको ये बात मालूम होगी कि जो महमूद गजनवी है, सबसे ज़्यादा जो ये फेमस हुआ ये इसी लूट से हुआ। सोमनाथ मंदिर की लूट से ही जो है ये बहुत फेमस हुआ। देश दुनिया में इसको बहुत जाने लगा। इस्लामिक देशों में इस्लामिक जो है लोग जब वहाँ चल रहे थे तो उन लोगों ने इसको बहुत रिस्पेक्ट दिया। इंडिया में भी इसको जो है देखा गया कि इसको जो है सोमनाथ मंदिर पर इसने लूट की। सोमनाथ मंदिर पर लूट के बाद ही इसका नाम पड़ गया बुद्ध सिकन। क्या नाम पड़ गया इसका? बुद्ध सिकन। इसका नाम पड़ गया
बुतसिकन। बुतसिकन का मतलब है बुतों को तोड़ने वाला या मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक इसका नाम पड़ जाता है। तो सोमनाथ मंदिर की लूट 1025 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ जिले में होती है और यहाँ का राजा है भीम प्रथम, जो कि युद्ध नहीं करता और युद्ध के सामने आता भी है तो उसको हटा दिया जाता है और महमूद गजनवी के नाम से वो युद्ध के लिए एग्री नहीं होता है और वो युद्ध लड़ता है तो पराजित कर दिया जाता है। आप ये मान लें कि उसको पराजित कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद में जो इसका आखिरी युद्ध है महमूद गजनवी के आखिरी युद्ध की अगर हम बात करें तो 1027 ईस्वी में आखिरी युद्ध होता है जाटों के बीच। किसके बीच? जाटों के बीच। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आखिरी युद्ध उसने कब किया, या आखिरी जब वो लूटने के लिए आया, आक्रमण करने के लिए इंडिया पर आया, जिसने 17 बार आक्रमण किया इंडिया पर 1000 से लेकर 1027 तक, तो उसमें से जो आखिरी इसका आक्रमण मिलता है वो जो है जाटों के मध्य मिलता है। और एक बात तो मैं इसके इम्पोर्टेंट बता दूं, क्वेश्चन पूछ जाता है कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले शासक का नाम बताइए, तो उसका नाम है महमूद गजनवी। क्लियर है बात? सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? तो महमूद गजनवी ने की। और उसको उपाधि दी किसने? बगदाद के खलीफाओं ने इसको ये उपाधि दी। ये नोट कर लें आप कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान महमूद गजनवी है। फिर दूसरी बात इसके आगे लिख लें आप कि सुल्तान की उपाधि इसको बगदाद के खलीफाओं ने दी थी। क्लियर है बात? और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 ईस्वी में। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है, मौत हो जाती है। तो आपने देखा कि इसका जन्म जो है 971 में होता है और मृत्यु 1030 में हो जाती है। और ये आपने पूरी कहानी इसके बारे में समझ ली होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको समझाया इस बात को आप सब आराम से नोट कर लेंगे। नोट करते हुए चलना, महमूद गजनवी से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आइए उस टाइम की मैं 2-3 बातें आपको किताब के माध्यम से पढ़कर बता देता हूँ जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट साबित होंगी। किताब है मध्यकालीन भारत का इतिहास और S.K. पांडे ने इस किताब को लिखा है, जिसके पेज नंबर की बात कर रहा हूँ मैं 29 की, और बता रहा है कि इंडिया की सामाजिक स्थिति उस वक्त कैसी थी। तो आइए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सामाजिक दृष्टि से भारत दुर्बल था, मतलब बेकार स्थिति, सही नहीं था। समाज जाति पाति और भेदभाव की भावनाओं से प्रेरित था। मैं आपसे कहूं कि उस टाइम पर जब ये लूटपाट करने के लिए महमूद गजनवी आया या सुबुक्तगीन आया या मुसलमानों ने जैसे आक्रमण करना स्टार्ट किया इंडिया पर, तो उस वक्त जो है इंडिया जाति पाति में जो है बदला हुआ था, यह जाति पाति को अधिक जो है भूमिका दी जा रही थी। और इससे आगे की अगर बात करूं मैं आपसे, समाज में प्रचलित अनेक जटिलताओं ने बंधुत्व की भावनाओं को संकीर्ण कर दिया था। समाज छोटे वर्गों में विभाजित था, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित था। उच्च जाति के लोगों ने बड़ी संख्या में निम्न वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित रखा। आसान भाषा में कहूँ तो ऊंची जाति के लोगों ने नीची जाति के लोगों के जो अधिकार थे उनको नहीं दिए, उनको दबाया गया, मारा गया, पीटा गया या उनके अधिकार से उनको दूर रखा गया, वंचित रखा गया। देखिए इस वजह से रीज़न है, कोई भी जब बाहर से आक्रमण करने के लिए आता है तो उसको पहले अपने ही जिस एरिया में अटैक करने आ रहा है तो वहाँ की जो है कुछ कूटनीति के बारे में पता हो, वहाँ की कमियों के बारे में पता हो। तो कमी ये आ रही है ना, ये कमियां हैं, ये भेदभाव पैदा कर रही हैं। दो समुदाय एक ही देश में हिंदू जाति के लोग रह रहे हैं, लेकिन वो आपस में इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, है ना। जाति के आधार पर जो है ऊंची जाति नीची जाति भेदभाव कर रही है, भेदभाव बहुत ज़्यादा है। तो ये उनको एक नेगेटिव पॉइंट मिला और जिनके साथ जो है अत्याचार किया जा रहा है, जिनको उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, वो लोग किसके साथ मिलेंगे? अब बाहरी ताकत के साथ मिलेंगे। जो बाहर से लोग अटैक करने के लिए आ रहे हैं उनके साथ मिलेंगे और वो जो आराम से जो है जीत जाएंगे या अपना आधिपत्य जमा लेंगे या फतेह कर लेंगे। जैसे हम देखने को मिलता है प्लासी के युद्ध में, बक्सर के युद्ध में, है ना, मालूम है ना आपको। तो सेम यही घटनाएं हैं। आइए फिर देखते हैं आगे और क्या लिखा है इसमें। तारीख़-ए-हिंद के लेखक अल-बरूनी, मैंने आपसे कहा ना तहक़ीक़-ए-हिंद या तारीख़-ए-हिंद के लेखक अल-बरूनी ने लिखा है कि भारतीय समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित था जो जन्म पर आधारित था। जिस व्यक्ति का जन्म जिस घर में होगा और जिस घर के लोग जिस जाति के होंगे वही मानी जाएगी। जैसे उनको 4 कैटेगरियों में अलग अलग किया है। पहला है ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र। तो जो
ब्राह्मण घर पैदा हुआ वो ब्राह्मण कहलाएगा, और जो वैश्य घर पैदा हुआ वैश्य कहलाएगा, जो शूद्र के घर पैदा हुआ वह शूद्र कहलाएगा। जन्म से ही उनको जो है माना जाएगा। आइए थोड़ा और समझते हैं इस बात को, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है इसको आप समझ ले बस, बाकी आपको नोट यही करना था जो मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद क्षत्रियों का स्थान था। सबसे पहले स्थान किसका है? ब्राह्मणों का। उसके बाद जो स्थान है क्षत्रियों का, जिनको जो है कृत्य, कल्पतरु और गृहस्थ रत्नाकर नामक पुस्तकों से क्षत्रियों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में जानकारी मिलती है। ये पुस्तकें उनसे यहाँ की जानकारी मिल रही है। वैश्य और शूद्र को वर्ण व्यवस्था में नीचे स्थान पर प्राप्त था, या उनको नीचा स्थान दिया गया था। ब्राह्मण क्षत्रिय ऊंचे थे, वैश्य और शूद्र की अगर बात की जाए तो इनको फिर निचला स्थान दिया गया था। इन्हें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। और देखिए आगे, वैश्य का कर्तव्य पशुपालना, खेती और व्यापार था, और शूद्र जो उपरोक्त तीनों वर्गों की सेवा करते थे। शूद्र जो इन तीनों वर्गों की सेवा करते थे, ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की और वैश्य की। शूद्र मतलब और नीचे थे। वहीं अगर जो है वैश्य के काम की अगर बात की जाए तो पशुपालना था, ये पशु पाल सकते थे, खेती कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, व्यापारी जिन्हें हम कह सकते हैं। क्लियर है बात? जैसे अगर आज की बात देखी जाए तो ब्राह्मण ही हैं जिनको पंडित कहा जाता है, और अगर क्षत्रिय की बात की जाए तो लड़ने वाले, जैसे हम कहें कि जो योद्धा हों, या सैनिक भर्ती में जाते हों या पुलिस में जाते हों। जैसे मैं बात करूं तो आपसे जाट समुदाय या इसी कैटेगरी के समुदाय जो लड़ने का या अपने देश को बचाने का काम करते हैं वो क्षत्रिय कहलाते हैं। वहीं अगर वैश्य की बात की जाए तो जो व्यापारी हैं जिनको बनिया हम कहते हैं, जो व्यापार पर ध्यान देते हैं तो वो बनिया हम कह सकते हैं उनको। और वही शूद्र की बात की जाए तो नीची जाति, दलित जाति के लोग है ना, वाल्मीकि लोग, इन जातियों को जो है नीचा माना जाता था। आज भी माना जाता है लेकिन काफ़ी हद तक कम है, लेकिन माना फिर भी जाता है। आगे तो क्या लिखा है इनमें? इन चारों वर्णों के नीचे मानव का एक विशाल समुदाय था जिसे अलबरूनी अंत्यज कहता था। इनसे भी नीचे एक और कैटेगरी थी जिसका कोई नाम नहीं है, जिसको अलबरूनी ने कहा है अंत्यज। क्या नाम दिया है इसको अलबरूनी ने? अंत्यज। ये सबसे नीचे कैटेगरी थी, सबसे नीचे समुदाय था, सबसे निचला समुदाय था। अलबरूनी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अलबरूनी की किताब है तहरीक हिंद, उसमें सारी बात लिखी हुई है। तो इनकी किसी भी जाति में गणना ही नहीं होती थी, इनको कुछ नहीं माना जाता था। समाज के कोई स्थान प्राप्त नहीं था इनको, समाज का कैसा भी स्थान प्राप्त नहीं था। भैया कुछ भी कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप जो है, जो तीन आपसे ऊंची, जैसे चार जातियों को हमने बताया जिसमें सबसे नीचे शूद्र थी। शूद्र काम था उन तीनों ऊपर वाली जातियों की सेवाएं करना, इनको वो भी प्राप्त नहीं थी। ये किसी विशेष व्यवसाय या कला का अनुसरण नहीं करने वाले हुआ करते थे। इनके 8 वर्ग थे, 8 काम थे छोटे छोटे, जिसमें से बात की जाए तो धोबी, बेहद इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, धोबी, मोची, और है इसमें जादूगर, डलिया या ढाल बनाने वाले, नाविक, नाव बनाने वाले, मछुआरे, मछली पकड़ने वाले, बहलिया, ब्यांक तथा जुलाहा। इन 8 जातियों में इनको गिना जाता था। किनको? अंत्यज नाम के जो समुदाय को। ये नाम किसने दिया? अलबरूनी ने दिया है। किस टाइम की बात कर रहे हैं हम? महमूद गजनवी के टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे भारत की स्थिति कैसी थी, या वहाँ की जो है सामाजिक स्थिति कैसी थी। आइए और देखते हैं और क्या लिखा है इसमें आगे। इन 8 वर्गों में लोहार शामिल नहीं थे, लोहार अलग जाति थी। ये लोग गांव के बाहर रहते थे, इनमें गांव में रहने की इनको अनुमति नहीं थी। जिस गांव में लोग रह रहे हैं वहाँ नहीं रहेंगे, गांव के बाहर आउटसाइड में। इन्हें गांव में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। गांव में अगर घुस गए तो पीट दिया जाएगा, मारा जाएगा, सजाएं सुनाई जाएंगी, अपराधिक माना जाएगा इनको। केवल सूचना देकर गांव में प्रवेश कर सकते थे। पहले बताया कि हम जाना चाहते हैं, हम इस काम से जा रहे हैं या इस वजह से जा रहे हैं, हमको जो है इजाज़त दी जाए। अलबरूनी ने लिखा है कि यदि कोई कारीगर अपने कार्य को छोड़कर दूसरा कार्य अपना लेता, जैसे मान लीजिए शूद्र जाति के लोग अपने शूद्र काम को छोड़कर वैश्य काम कर लेते या व्यापार कर लेते, तो फिर क्या होगा देखिए, जिससे उसे अधिक सम्मान मिल सके तो उसका कार्य पाप समझा जाता था। क्या समझा जाता? पाप। तू पाप कर रहा है, तू पापी है, तू जिस समुदाय पैदा हुआ उसको मान, तू शूद्र को मान, अगर तू वैश्य तो वैश्य को मान। अगर तू पाठ पढ़ेगा, अगर तू जो मंदिरों में जाएगा, मंदिरों में जो है गीता के पाठ करेगा तो तुझको पापी माना जाएगा, तो तूने अपराध किया है, तुझको सजा मिलेगी। ये क्रूरतियाँ थी उस टाइम पर इंडिया के अंदर। आइए देखते हैं। समाज को सबसे निम्नतम वर्ग को अंत्यज
से भी नीचे थे, जिसमें हादी, डोम, चांडाल व बड़हातू आदि शामिल थे। इनसे गंदा काम कराया जाता था। इनसे भी नीचे एक समुदाय था जिनसे काम करना था, उनको गंदा काम सौंपा गया, जैसे गांव भर की मलमूत्र की सफाई करना, नालियों की सफाई करना, मलमूत्र लेकर जाना। ये अवैध संतान भी समझे जाते थे कि ये भैया अवैध हैं, इन्हें कोई बाप नहीं है, इन्हें कोई मैया नहीं है, कोई नहीं है इनका, ये अवैध है। सोचिए ये कितना गलत है ना। और देखिए, और इनके साथ समाज में बहिष्कृत व्यक्ति की भांति व्यवहार किया जाता था। इनको कुछ समझा नहीं जाता था, इनका जो है हर जगह बहिष्कार किया जाता था, बाइकआउट किया जाता था। जो लोग देज ना थे उन्हें ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। अलबरू ने लिखा कि प्रत्येक कार्य में ब्राह्मण का अधिकार था। ब्राह्मण जो है, पंडित समुदाय जो है, आज भी उसका अधिकार रहता है। तो उसका अधिकार था जैसे स्तुति करना, वेदों का पाठ करना, अग्नि को बलिदान देना आदि ये शामिल थे। ये कार्य और कोई नहीं कर सकता था, सिर्फ ब्राह्मण ही करेंगे। क्षत्रिय वैश्य शूद्र करेगा तो भैया ये जो है पाप कर रहा है, उसको सज़ा दी जाएगी। देखो क्या हो रहा है, देखिए सज़ा देखिए। अगर कोई और करता है तो शूद्र या वैश्य ने वेदों के पाठ करने की कोशिश की तो उसे दोषी ठहराकर उसकी जीभ काट ली जाएगी। उसने जिस जुबान से वेदों को पढ़ा है ना, उस पुस्तक का जो है लोगों को पढ़कर सुनाया है या तेज आवाज़ में बोला है या कैसे भी किया है, तो उसकी जुबान काट ली जाएगी। कितनी खराब नीति है ये। आप समझिए, एक देश के अंदर इतने टुकड़ों में हमने लोगों को बांट रखा है, तो फिर कैसे देश का विकास होगा? ये देश पे कैसे दूसरे लोग कब्जा नहीं करेंगे? कैसे जो दूसरा धर्म नहीं फैलेगा? इन्हीं कूटनीतियों की वजह से, क्रूर नीतियों की वजह से जो है एक और मजहब आया, इस्लाम मजहब इंडिया में आया और वो खूब फैला। बहुत सारे लोगों ने इसको माना, क्योंकि इस्लाम धर्म में खूबसूरती बात यह है कि वहाँ जाति पाति नहीं है, वहाँ सब समान है, वहाँ किसी को ऊंचा नीचा नहीं देखा जाएगा। यहाँ देखो कितना है, जुबान काटते जा रही है। आगे देखते हैं और क्या है। मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार किसको है? ब्राह्मणों को है। ब्राह्मण को कर का भुगतान नहीं करना पड़ता था, टैक्स नहीं देंगे ब्राह्मण। वाह भैया, आप ब्राह्मण समुदाय पैदा हो गए तो आप टैक्स ही नहीं दोगे, कमाल कर रहे हो। आगे देखते हैं। जाति प्रथा ने समाज को खोखला बना दिया था। जाति प्रथा बहुत ज़्यादा थी। छुआछूत की भावना के कारण समाज की दशा शोचनीय हो गई थी। जाति प्रथा कठोर थी, जिसके कारण जाति परिवर्तन, खान पान तथा अंतर जातीय विवाह संभव नहीं थे। आप दूसरी बिरादरी से विवाह नहीं कर सकते, आप अपनी बिरादरी में विवाह करेंगे। आप ब्राह्मण तो ब्राह्मण में विवाह करो, आप शूद्र हैं तो शूद्रों में विवाह करो। क्लियर है बात। अगर शूद्र व्यक्ति के शूद्र समुदाय के व्यक्ति ने किसी ऊंची जाति की लड़की से विवाह कर लिया तो उसको मार दिया था, उसको सजा सुनाई जाती थी। स्त्रियों की दशा शोचनीय थी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। महिलाओं की दशा वेरी खराब थी, बहुत खराब थी। वे केवल पुरुष को भोग विलास की साधन समझा करते थे। वे केवल पुरुष के भोग विलास की साधन समझी जाती थी। महिलाओं को सिर्फ भोग विलास के लिए समझा जाता था, संभोग करने के लिए समझा जाता था। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो सिर्फ सेक्स के समान समझा, इनके साथ सेक्स करो और ख़त्म। महिलाओं को सिर्फ इतना समझाया जाता था कि ये पुरुष के लिए एक जो है खिलौना है, वो चाहे तब खेलें और फिर 18 साइड में से ज़्यादा कोई इनकी दुर्दशा नहीं थी, कोई स्थिति नहीं थी। कितनी खराब नीति है। उच्च वर्णों में बहु विवाह, बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन था। सती प्रथा थी, देखो कितनी बुरी प्रथा थी सती प्रथा। आपको मालूम है सती प्रथा के बारे में, कि सती प्रथा के बारे में थोड़ा समझा दूँ आपको कि सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी कि जिसमें अगर किसी का पति मर गया, पत्नी जिंदा है, तो उस पत्नी को जो है उस पति की अर्थी पर ले जाकर जिंदा जलाया जाएगा। उसको पापी भी समझाया, कहा जाएगा जब तेरा पति मर गया तो फिर तू क्यों जीवित है। ये थी सती प्रथा। उसकी उम्र चाहे 20 साल हो, 22 साल हो, 25 साल हो, बस उसको मरना होता था अपने पति के लिए। उसको मनुष्य भी माना जाता था कि भैया तू बेकार है, तेरी वजह से तेरा पति मर गया, तू क्या करेगी दुनिया में रहकर, तू जा और तू भी जो है इसकी अर्थी पर जाकर लेट जा और मर जा। और अगर नहीं करते उसको जबरन जो है लिटाया जाता, डंडों से मारा जाता, लेकिन जो उसको उसी आग में जलाया जाता था जिसमें जो उसके पिता की चिता जल रही होती थी। ये थी सती प्रथा, तो ये भी प्रचलन में थी। और देखिए विधवा विवाह प्रचलन में नहीं था, विधवाओं का विवाह नहीं होगा। ठीक है, एक बार मर गया, पति मर गया, लेकिन उसको सती होना पड़ेगा, और अगर बच भी तो उसका विधवा विवाह जो वहाँ प्रचलन में नहीं था। विधवा विवाह होगा भी कैसे भाई? सती प्रथा थी तो पति मर गया तो पत्नी को ऑब्वियसली मरना पड़ता था,
अपनी जान गंवानी पड़ती है तो विधवा विवाह कहाँ से होगा, जब विधवाएं नहीं होंगी वहाँ तो जिसका पति मर गया उसको ही मरना पड़ रहा है, तो जो वो बिला वजह मर रही है, और किसी अगर पत्नी मर गई तो वो दूसरा विवाह कर सकता है। कमाल है यार। अल बरूनी ने लिखा है कि विधवाओं का मुंडन करा दिया जाता था। अल बरूनी ने हिंदू वर्ण विभाजन के वर्ग, तबाकत तथा जाति का जन्म विभाजन का उल्लेख किया है। तो ये वहाँ घटनाएं थी, इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में और हम समझेंगे क्या थी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप समझ गए कि महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, उसके बाद अल बरूनी ने जो एक किताब लिखी तहकीक-ए-हिंद, उसकी कुछ कहानियों को, कुछ पाठ्यक्रमों को हमने पढ़ा और उसमें क्या क्या लिखा गया, या वहाँ पर सामाजिक स्थिति लोगों की कैसी थी, लोग समाज में कैसे रहते थे, जाति पाति कितनी फैली हुई थी, भेदभाव कितना था, छुआछूत कितनी थी, कितनी खराब कुरीतियाँ थी, वहाँ नीतियाँ थी जिनकी वजह से जो है एक तबके को दबाया जा रहा था, उसके अधिकार से वंचित रखा जा रहा था। और इतना खूबसूरत आयन इंडिया का बनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। उनको सलूट है मेरा कि सभी जातियों को समान समझा, सभी धर्मों को समान समझा, इंडिया को सेकुलर कंट्री बनाया। लेकिन फ़िलहाल में कुछ नेता अपने पॉलिटिक्स फ़ायदे के लिए जो है देश को बांटने का काम करते हैं, जातियों को बांटने का काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ाने का काम करते हैं। ये कुछ समय तक रहेगा, लेकिन हमारे देश का आयन बड़ा खूबसूरत है जिसमें इन लोगों को, वंचित लोगों को, दलितों को, है ना, नीची जाति के लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए और वो दिलवाए किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो उनके लिए मेरा जो है आदर है, मैं आदर प्रकट करता हूँ उनको। बाकी आप लोग पढ़िए अच्छे से और समझिए। हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें।